ਨਾਲ जुड़ रहे हैं सत्यपाल जैन जी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। मैं शुरुआत करदा है ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ प्रोसेस ਕੀ होएगा? देखिए, कानून को वापस लेने का, जिसे हम अंग्रेजी में रिपील कहते हैं, रिपील करने का वही प्रोसीजर होता है जो कानून पास करने का होता है। ये इसकी रिपील का जो एक्ट है वो पार्लियामेंट में आएगा, लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में आएगा कि दी एक्ट सो एंड सो इज हियर बाय रिपील्ड। तो वो एक्ट बन के बकायदा बिल आएगा, उस पर चर्चा होगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड होता है कि इसको बिना चर्चा के पास करना है या इस पर भी चर्चा करनी है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ सारी पार्टियां इस पर सहमत हैं कि ये वापस हो जाए, तो हो सकता है ये बिना चर्चा के पास हो जाए। लेकिन चर्चा भी हो तब भी लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा और उसके बाद फिर राष्ट्रपति जी की मोहर लगकर ये कानून जो है वो पार्लियामेंट का जो रिपील अमेंडमेंट एक्ट आएगा वो माना जाएगा और ये रद्द हो जाएंगे। इस सेशन में प्रोसेस कितने दिन का होगा सर? अगर 29 को ये पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है तो कितने दिन का प्रोसेस होगा? किसान जानना चाहते हैं और लोग जानना चाहते होंगे कि 29 तारीख को ही अगर ये कोई शुरुआत होती है तो कितने दिन में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा? देखिए, ये सेशन जो है 29 नवंबर से शुरू होकर मेरी जानकारी के अनुसार 20-22 दिसंबर तक है। यानी कुल मिलाकर लगभग 3-4 हफ्ते का सेशन ये होगा। जैसा मैंने शुरू में भी कहा ना, कि संसद में जो भी बिल आता है चर्चा के लिए, उस बिल पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ये बैठकर निर्णय करती है कि क्या इस पे बहस करनी है या बिना चर्चा के पास करना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इसको बिना चर्चा के पास करना है तो फिर तो 1 दिन यहां और 1 दिन वहां पास हो सकता है। अगर चर्चा भी करनी हो तब भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन से ज्यादा तो चर्चा पहले भी नहीं हुई थी, क्योंकि आखिर कितनी देर आप इस पे चर्चा करोगे। और दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी सुबह घोषणा की है उसको अगर आप ध्यान से सुने तो उन्होंने कहा है कि इनको वापस लेने का कार्य इस सत्र में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि शुरू किया जाएगा। अगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा होता कि इसका जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आशंका हो सकती थी कि शुरू तो आप नवंबर में कर लोगे और इसको कंप्लीट, इसको समाप्त हो सकता है आप मार्च के सेशन में ले जाओ, बजट सेशन में। लेकिन उन्होंने जो वाक्य यूज किया है, उन्होंने कहा है कि इसमें पूरा कर लिया जाएगा। मतलब ये कि इस सत्र में पहले लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, फिर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होकर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, मैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ूं। अगला सवाल, आपके जहन में कभी आता हो कि इस तरह से कानूनों को वापस लेना पड़ा हो सरकार को? किस तरह से आप देखते हैं केंद्र सरकार के इस फैसले को? देखिए, ऐसा नहीं है। वापस लेने वाली हमारी जो सरकार है मौजूदा, इसी सरकार में सैकड़ों ऐसे बिल हैं, कानून हैं जो पहले बने हुए थे जिनको समय के अनुसार रद्द किया गया। ऐसे पंजाब में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, अमेंडमेंट आती रही, नए होते रहे। हर कानून में, संविधान तक में 100 के करीब संशोधन हो चुके हैं। जो भी डायनेमिक सोसाइटी है, जो भी आगे चलने वाली सोसाइटी है, उसके अंदर समय के अनुसार कानूनों में परिवर्तन होता रहता है। कानून क्या है? कानून वो चीज है जो उस समय की समाज उसको स्वीकार करती है। ठीक है। इसी समय कानून नहीं था तो लोगों की 500-500 700 एकड़ जमीनें भी थी। लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया कि 30 एकड़ से ज्यादा आपकी जमीन नहीं हो सकती है, तो वो कानून माना गया। किराएदार और लैंडलॉर्ड का बहुत देर तक कोई कानून नहीं होता था। जब चाहे किराएदार को खाली कर दो, जब चाहे निकाल दो। फिर बाद में टेनेंसी एक्ट आए, फिर उसमें अमेंडमेंट्स आई। कानून जो है ये सदा चलने वाली प्रक्रिया है। समाज के अंदर कोई भी ऐसा दिन अंतिम अभी नहीं आया कि हम कहें कि जितने कानून बन गए वो सारे अपने आप में सफिशिएंट है और अभी किसी नए संशोधन की या तरमीम की या किसी को और चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। समय समय अनुसार सोसाइटी में जो जो चीजें उस समय आवश्यकता अनुसार होती हैं वो कानून बनते हैं और कानून बनते आए हैं, आगे भी ऐसा चलता है। सर एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि किसानों की तरफ से लगातार और बीजेपी की विरोधी पार्टियों की तरफ से यह लगातार कहा गया कि यह फेडरल सिस्टम के खिलाफ है। ये वो कानून केंद्र की सरकार ने बना दिए जो केंद्र की सरकार बना ही नहीं सकती, क्योंकि ये इन चीजों के ऊपर अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि क्या इन कानूनों को वापस लेने की एक बड़ी वजह यह भी रही कि कहीं ना कहीं इनको चैलेंज करके भी दिक्कत में सरकार आ सकती थी? देखिए, जहां तक चैलेंज करने का संबंध है, ये तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुके हैं जी। और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद
इन्हें दे हैव बीन केप्ट ऑन होल्ड, यानी वो एक जैसे बोलते हैं ना कि फ्रीजर में ऊपर होता है, फ्रिज में टॉप का फ्रीजर वहां रख देते हैं, जैसे का तैसा वैसा रहेगा। जहां तक सवाल इस बात का है कि भाई ये कानून जो आपने इसलिए वापस लिए हैं या उसलिए वापस लिए हैं, मैं समझता हूं कि इन बातों में अब जाने का कोई लाभ होगा नहीं। कहा जाता है ना, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। जो स्थिति नई बनकर आ गई है वो उसको स्वीकार करना चाहिए। एक आपने पहले प्रश्न पूछा था, एक लाइन में भूल गया, वो क्या था कि हाँ, फेडरल वाला। देखिए भारत के संविधान, भारत के संविधान ने 3 सूचियां बनाई हैं। एक सूची वो है जिस पर केंद्र कानून बना सकता है, दूसरी सूची है जिस पर राज्य विधानसभाएं कानून बना सकती हैं, तीसरी सूची है जिनके अंदर दोनों कानून बना सकते हैं। जो तीसरी सूची है जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, उन पर अगर कानून दोनों बनाते हैं, मान लीजिए किसी विषय पर विधानसभा ने भी बना दिया और पार्लियामेंट ने भी बना दिया, तो कानून के अनुसार जो पार्लियामेंट वाला कानून है वो प्रिवेल करेगा जी। जो विषय राज्य सरकार के कानून में आते हैं, विधि उसकी परिधि में आते हैं, उन पर भी अगर कोई केंद्र का कानून भी बनता है, कोई विषय ऐसे होते हैं जो बहुत क्लियर डिमार्केशन नहीं है, तो भारत के संविधान के अनुसार उस पर भी, जब पर केंद्र का अगर पहले से कोई कानून है, तो उस कानून के बारे में अगर राज्य सरकार भी कोई कानून बनाती है, पहली बात तो वो राष्ट्रपति जी की मंजूरी के बिना हो नहीं सकता, उसके लिए आपको मंजूरी लेनी होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर दोनों में कोई क्लैश है, टकराव है, इट इज इन कॉन्ट्रडिक्शन और कंफ्लिक्ट विद द सेंट्रल एक्ट, तो जो केंद्र का है वो प्रिवेल करेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें कोई फेडरल स्ट्रक्चर पर हमले की बात नहीं थी, कोई फेडरल स्ट्रक्चर पर आघात की बात नहीं थी। संविधान के दायरे में रहते हुए, तीनों सूचियों का पालन करते हुए संसद ने इन कानून को बनाया था। और यही कारण है कि आज तक किसी ने इन कानून को यह कहकर रद्द नहीं किया कि ये फेडरल स्ट्रक्चर का विरोध करते हैं, बल्कि जो फेडरल स्ट्रक्चर में प्रावधान है उस प्रावधान का पालन करते हैं। मैं आपको छोटी सी उदाहरण देता हूं, अभी 1 मिनट और लूंगा। ये जो बीएसएफ वाला एक्ट जो जिसमें बीएसएफ का दायरा 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया गया है जी। इसके अंदर जो एक्ट है, एक्ट में लिखा गया है कि अगर आप जो सेंट्रल एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट है, इंडियन पेनल कोड है, बाकी कानून है, उनके पर कार्रवाई करने के लिए अगर आप बीएसएफ का दायरा बढ़ाते हैं तो उसके लिए आपको राज्य सरकार को कंसल्ट करना आवश्यक नहीं है, केंद्र के कानूनों को लागू करने के बारे में बनाते हैं। अगर किसी राज्य के सरकार का कानून है, आप उसमें बीएसएफ का दायरा बढ़ाना चाहते हो 15 किलोमीटर से 10 किलोमीटर से, तब आपको स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा। ये जो बीएसएफ का दायरा बढ़ा है, ये सेंट्रल एक्ट्स को लेकर बढ़ा है, स्टेट के एक्ट्स को लेकर नहीं बढ़ा हुआ। अब दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम लोग राजनीतिक लोग कई बार बिना कानून पढ़े, बिना संविधान पढ़े, तो राजनीतिक दृष्टि से कोई भी बात कहीं कह सकते हैं। हिंदुस्तान के संविधान ने पार्लियामेंट की भी और विधानसभाओं की जो जुरिस्डिक्शन है, जो परिधि है, जो आउटर लिमिट है, बहुत स्पष्ट तौर पर व्याख्या की हुई जी। और कोई भी सरकार, ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार, उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। मेरा एक आखिरी सवाल है सर आपसे, क्योंकि बहुत सारे किसान जो इस समय हमें देख रहे होंगे वो भी ये जानना चाहते होंगे, केंद्र की सरकार आने वाले सेशन में इस कानून को रद्द कर देती है, तीनों कानून रद्द कर देती है, तो क्या कोई कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक कोई ऐसी भी रिस्ट्रिक्शन है कि अगले कितने समय तक ऐसा कोई कानून लाया जाए या ना लाया जाए, या ना लाया जा सकता हो, कि कोई ऐसा भी है कि इतनी अवधि आप कानून नहीं ला सकते, या इसके ऊपर कोई आपको मंथन करना होगा? क्या संविधान में कुछ ऐसा भी मेंशन है? नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है, जितना मेरे को संविधान की जानकारी है, उसमें कानून बनने के कितनी देर बाद रिपील होगा, नहीं होगा, अगर रिपील हो गया तो कितनी देर के बाद बनेगा, नहीं बनेगा जी। ऐसा मेरी जानकारी के मुताबिक कहीं ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं है। कई जगह नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे म्युनिसिपल कमेटियों में है या विधानसभाओं में है, कई जगह ऐसा प्रस्ताव है कि अगर एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो आगे 6 महीने तक नहीं आ सकता है। कई जगह ऐसा है, कई जगह नहीं है। लेकिन संसद का या विधानसभा का, पार्लियामेंट का और असेंबलीज का जो कानून पास करने का या पास कानून को रद्द करने का अधिकार है, मेरी जानकारी के मुताबिक उस पर कोई भी सीमा परिधि लागू नहीं होती है, वो संसद का अधिकार है। लेकिन देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हम बिल को वापस ले रहे हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट होल्ड में कर चुका है, भारत सरकार पहले भी कह चुकी है कि हम इसको 1.5 साल 2 साल तक निलंबित, सस्पेंडेड रखने के लिए तैयार हैं। तो अब अगर ये नई आशंका पैदा की जाए, वो तो फिर ऐसे ही है जैसे आप बस में बैठ के दिल्ली जाने लगे हो कि भी अगर पंक्चर हो गया तो क्या होगा, अगर खराब होगी तो क्या होगा, अगर ड्राइवर सो गया तो क्या होगा। तो सारी स्पेकुलेशन है। मुझे लगता है आशंकाओं के आधार पर कभी जीवन चलता नहीं है। देश की सर्वोच्च चुनी हुई संस्था प्रधानमंत्री ने स्वयं आकर सारी बातें कही हैं और कहा है कि हम लोगों को समझा नहीं पाए, ये हमारी विफलता है।
क्षमा की बात भी उन्होंने की है। मैं समझता हूं कि इससे स्पष्ट प्रधानमंत्री जी का आप दोबारा भी आप सुन लें, साफ और स्पष्ट बात उन्होंने कही है कि आने वाले सत्र में, पहले बात उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इनको वापस लेने का निर्णय किया है और इसकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो आगामी सत्र में पूरी कर ली जाएगी। मुझे नहीं लगता इसके बाद किसी को शंका की गुंजाइश होनी चाहिए। चलिए सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। नेशनल सॉलिसिटर ऑफ जनरल ने सत्यपाल जैन, जिन्हां दे नाल ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਇਜਲਾਸ, ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ VOTING ਦੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ VOTING ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ, ਤੇ VOTING ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ VOTING ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ।